हरि जगमात मोई और दीजे विमल विवेक, हरि तेरे पग बंदन किए नासत विघन अनेक। हरे हरे नासत विघन अनेक, माँ तुम्हें आयो शरणी तुम्हारी, और आदि शक्ति अवतार लाज मेरी राखो जनक दुलारी। जी तो ये कुआरी सीता की सुनो, है कालापन की बात, अर गई एक दिन बाग में तो सखी सहेली साथ। हाँ जी सखी सहेली साथ बाग में बैठी जनक दुलारी, और वाई वृक्ष में ऊपर जो बतड़ाए सुआ की नारी। सज्जनों, महाराज जनक के यहाँ सीता जी जब तक कुंवारी थी, उनका बचपन था, अपनी सखियों को साथ में लेकर और जनक जी के बाग में घूमने के लिए जाती है। बाग में जाकर के सखियों के साथ में एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। उसी वृक्ष में ऊपर एक तोता और मैना बैठे थे। देखिए, तोता मैना से कहता है, ये मैना अभी धूप पड़ रही है, हम अपने आश्रम को तो जा नहीं सकते, और वक्त पास करने के लिए तुम कुछ कहानी कहो। तो देखिए मैना तोता से क्या कहती है। क्या कह रही है भैया? आर बाग में बैठी जनक दुलारी, और वाई वृक्ष में ऊपर जो बतड़ाए सुआ की नारी। ये दशरथ के घर अवधपुरी में हो राम अवतारी, और जनकपुरी में जनक भूप घर होगी सिया सुकुमारी। कथा रामायण सारी बोल रही मैना प्यारी, धनुष रघुबर तोड़े गो, और जनकपुरी में आय सिया के संग ना तो जोड़े गो। इस तरह से मैना अपने पति से कहती है। मैना कहती है, हे सुआ, देखिए अयोध्या में महाराज दशरथ के घर राम का जन्म होगा, और जनकपुरी में जनक के घर सीता जी प्रकट होंगी। समय पाकर के भगवान राम जनकपुरी में शंकर भगवान के धनुष का खंडन करके सीता के साथ विवाह करेंगे। तोता मैना के इस प्रसंग को सीता जी सुनती है, और राम के प्रति उनका जो आध्यात्मिक प्रेम था वो प्रकट होता है, क्योंकि सीता तो आदि शक्ति अवतार थी। वो विचार करती है, ये तोता मैना मेरे भविष्य की बात कैसे कह रहे हैं। सीता उस मैना से बार बार कहती है, मैना मुझे ये आपका प्रसंग बहुत अच्छा लगा, इसको दोबारा कहो। देखिए किस तरह से कहती है। क्या कहती है भैया? हारियो न्याया जा बागन की भायली मोंडो खोले तो। मैना से कहती है सीता, अरे बहन तू मेरी सखी है, तू दोबारा तेरे मुखारबिंद को खोल और इस कथा को दोबारा कहे। हारियो न्याया जा बागन की भायली मोंडो खोले तो। तेरी बोली प्यारी लागी ओजू बोले तो। यो न्याया जा बागन की भायली मोंडो खोले तो। तेरी बोली प्यारी लागे ओजू बोले तो। न्याया जा बागन की भायली मोंडो खोले तो। तेरी बोली प्यारी लागे ओजू बोले तो।
तो सुनो सजन दे ध्यान, कथा छोटी सी गाता हूँ और सुमर सरस्वती मात गुरु को शीश नवाता हूँ। अभी शादी बिन है कुआरी और जनक भूप की सुता, अभी देखो उमर की बारी। एक दिन सखियन के संग में और राजमहल तज गई, घूमने पहुंची बागन में, जहां पे शीतल अमराई और बैठ गई सिरसिया आम की सुंदर है छाई। अगाड़ी सुनो सजन बहना और वायु वृक्ष में ऊपर बैठे तोता और मैना। पागल की बायली मोड़ो खोले तो प्यारे बोले प्यारे लागे रोजू बोले तो राजा। पागल की बायली मोड़ो खोले तो प्यारे बोले प्यारे लागे रोजू बोले तो। आज जहाँ पैर तू बसंत छाई और बैठ गई सिरसिया आम की शीतल अमराई। अगाड़ी सुनो सजन बहना और वाई वृक्ष में ऊपर बैठे तोता और मैना। अब तोता मैना से कहे तो प्यारी मोहन उठी उमंग और फिर श्रवण पिया से मरे सुना दे थोड़ो सो सत्संग। पागल की पायली मोड़ो खोले तो प्यारे बोले प्यारे लागे रोजू बोले तो राजा। पागल की पायली मोड़ो खोले तो प्यारे बोले प्यारे। तोता मैना से कहता है, क्या कह रहा भैया? अरे तू कह दे मुख से राम कथा सुनबे को मन ललचावे। हो जाए धर्म को कर्म सहज में प्रिया भगत कट जावे। भव के बंधन काटन हारी मोकू कथा सुना दे सारी। कैसे हो राम हमारी बिन की कौन बनेगी नारी। या तू खोल खोल दरसा दे बागन में अमृत बरसा दे। खेबे लागी में ना प्यारी अब तू सुन ले बलम हजारी। नीचे से दे रही ध्यान ज्ञान की ऊपर बूझूं की। अरे भाई नीचे से दे रही ध्यान ज्ञान की ऊपर पूछूं की। और मैं ना कह रही कथा सुआ जब देने लगो हूँ की। वे मोड़ो खोले दो प्यारे बोले प्यारे लागे रोजू बोले दो राजा। पागल की पायली मोड़ो खोले दो प्यारे बोले प्यारे लागे रोजू बोले दो। मैना अपने पति तोता से जनक जी के बाग में ऊपर वृक्ष में बैठी हुई कथा कहती है और सीता जी ध्यानपूर्वक सुनती है। मैना बोली सुआ से सुनो पिया धर ध्यान और अवधपुरी दशरथ सदन प्रगट हो भगवान बड़े कौशल्या महबारी। और जनक भूप घर प्रगट होगी सीता सुकुमारी। होय पर योग जबी बाला वकुर से स्वयंवर जनकपुरी में आवे महिपाला। इधर मुनि विश्वामित्र के साथ और मुनि मकराखन हेत आएंगे राम लखन दो भ्रात धनस को रघुबर तोड़े गो। भगवान धनस को रघुबर तोड़े गो। और
सिया के नाटो छोड़े गोरे राजा बागन की बायली मोड़ो खोले दो जारे बोले जारे लागे खोले दो राजा बागन की बायली मोड़ो खोले दो जारे बोले जारे लागे खोले दो। मैना कहती है हे तोता, अयोध्या में रामचंद्र जी दशरथ के घर प्रकट होंगे और गुरु विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए आएंगे और विश्वामित्र यज्ञ का निमंत्रण पाकर भगवान राम को अपने साथ जनकपुरी में लाएगा और इधर जनक जी महाराज अपनी पुत्री सीता जी का धनुष यज्ञ का स्वयंवर रचेंगे। उसमें यही शर्त होगी, जो धनुष का खंडन करेगा उसके साथ सीता जी का विवाह करेंगे। भगवान रामचंद्र जी धनुष को तोड़कर और सीता जी के साथ शादी करेंगे और फिर देखिए आगे क्या होगा। क्या होगा भैया? अरे मैना बोली सुन सुगना बात अगारी, ये सिया बनेगी रघुबर की घरवाड़ी। शादी कर घर को चल दिए अवध बिहारी, जातई पे पिता ने घेरी सिया बिचारी। यहां से शादी करके और अयोध्या को रामचंद्र जी के साथ सीता जी चली जाएगी। देखिए उसके बाद में क्या होगा। सीता जी इन सब बातों को गौर से सुनती है। मैना कहती है हे तोता, अरे सुनो जी सुआ बलम हजारी, अब कथा हो अगारी कैसी विपता जारी। सीता की बैरन हो गई सास, राम जी के संग सुकुमारी डोली मारी मारी के कई ने दे दिया वनवास। बिचारी की वन में उबात बिगाड़ी, कर गई सिया राम से न्यारी। निस्सर मृग बन गोए वन में, वाकी देह मंडी सुमुरन में। उमृग सीता को दिखायो, रघुबर धनुष बाण ले धायो। हाँ जी तो सुनी सीता देख भेष धर के ब्रह्मचारी को। अरे देख सुनी सीता देख भेष धर के ब्रह्मचारी को। और 10 कंदर ले गयो हरण कर जनक दुलारी को। राजा बागन की बायली मोड़ो खोले दो जारे बोले जारे लागे बोले दो। राजा बागन की बायली मोड़ो खोले दो जारे बोले जारे लागे बोले दो। मैना कहती है हे तोता, सीता जी शादी करके अयोध्या में राम के साथ आएंगी और इनकी जो विमाता है केकई, वो सीता और राम को वनवास में भेज देंगी वन में जाकर। और बेचारी सीता अपने पति राम जी से बिछोई हो जाएगी। लंका का राजा रावण सीता जी का वन में हरण करके ले जाएगा। भगवान राम को एक मृग के पीछे भेज देंगे। उससे आगे सुनिए क्या होता है। क्या होता है भैया? अरे मृग मार फिरे लक्ष्मण के संग रघुराई, हेरत डोले दो वीर सिया नहीं पाई। जब पवन पुत्र हनुमान मुद्र का लायो, लंका में जय सीता को पतो लगायो। ठीक। कपि सेना ले लई संग राम चल दीनो, समदर को सेत बंधाई घेर गढ़ लीनो। रूप गए जंग लड़ाई भारी, निश्चर सैन कपिन ने मारी। फिर रघुबर ने बाल समारे, रावण कुंभकर्ण तो मारे। निर्भय कर दिए भक्त निकट गई देवन की शंका। अरे देख निर्भय कर दिए देव निकल गई भक्तन की शंका। और मैं ना कह रही सुआ राम में तोड़ दई लंका। राजा बादल की बायली मोड़ो
महेश हुआ। सीता जी का हरण होने के बाद में भगवान राम वानरों की सेना लेकर लंका के ऊपर आक्रमण करेंगे और बांदरी सेना के साथ दलबल से जाकर रावण का वध करके सीता जी को अयोध्या में वापस लाएंगे। तब कहीं बेचारी सीता सुख पाएगी। इस प्रसंग को सीता जी वृक्ष के नीचे बैठी हुई सुनती है। अब देखो राज विभीषण कूदियो तो सीता लेकर साथ, और अवधपुरी को चल दिए कोई लक्ष्मण संग रघुनाथ। पागल की बायली मोड़ो खोले दो, प्यारे बोले प्यारे लागे बोले दो। पागल की बायली मोड़ो खोले दो, प्यारे बोले प्यारे लागे बोले दो। हाँ जी, तो सुनकर इतने वचन जानकी चकित भई निज मन में। मैना के इस प्रसंग को सुनकर और सीता जी मन में आश्चर्य करती हैं कि देखो ये पक्षी मेरे भविष्य के बारे में क्या कह रहे हैं। सुनकर इतनी बात जानकी चकित भई निज मन में, और या मैना को पकड़ सहेली ले चाले महलन में। अरे मेरे पिंजरा खुला दे मेरी बहन, मैं नहीं पाड़ूंगी। मेरे पिंजरा खुला दे मेरी बहन, मैं नहीं पाड़ूंगी। कथा सुनाई दे तो मेरे मन भाई, कथा सुनाई दे तो मेरे मन भाई। मैना की बोली मेरे हिये में समाई, जल भरी आए दो बहन, मैं नहीं पाड़ूंगी। मेरे पिंजरा खुला दे मेरी बहन, मैं नहीं पाड़ूंगी। जब सीता ने सखी खनाई, मैना पकड़ पिंजरा में लाई। सीता न्यू बोली सुन मैना साची बात बता दे भेना, मैं तो अभी उम्र की बारी, तेने कथा सुना दई सारी। मेरो कैसे भ्याव रचायो बन पे कुण पे हरण करायो, या तू खोल बता दे मोकू, जब छोड़ूंगी मैं ना तो कू। सीता जी पूछती है, मैं ना अभी मेरी शादी नहीं हुई और तुमने मेरा विवाह करवा दिया और वनवास को भेज दिया, मेरा किसी राक्षस के द्वारा हरण करवा दिया। इस विषय को तू मुझे खोल के बता, तुमने ये कहां से सुना? नहीं मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। मैना कहती है, सीता तू अपने पति से वन में जाकर बहुत दिन बिछोई रहेगी, लेकिन मैं अपने पति से क्षण मात्र भी वियोग में नहीं रहना चाहती। मुझे पिंजरा से खोल दो, मैं तुमको ये प्रसंग बता दूंगी। लेकिन सीता नहीं छोड़ती है। तो क्या कहती है मैना? क्या कह रही है भैया? अरे बैठी बैठी पिंजरा में रोवे ऊपर उड़बाड़ी, होगी बलमा से बिछोई बन बल चुगवाड़ी। बैठी बैठे पिंजरा में रोवे ऊपर उड़बाड़ी, होगी बलमा से बिछोई बन बल चुगवाड़ी। बैठी बैठी पिंजरा में रोवे ऊपर उड़बाड़ी, होगी बलमा से बिछोई बन बल चुगवाड़ी। जब सीता ने सखी खनाई व मैना पकड़ पिंजरा में लाई। सीता न्यू बोली सुन मैना साची बात बता दे भेना, मैं तो अभी उम्र की बारी, तेने कथा सुना दई सारी। मेरो कैसे भ्याव रचायो बन में कुण पे हरण करायो, या खोल बता दे मोकू, जब छोड़ूंगी मैना तो कू। पिंजरा में बैठी मैना कह रही सीता प्यारी से, अरे पिंजरा में बैठी मैना कह रही सीता प्यारी से। और वही चैन पड़े हथनाई बिछट गई भलम हजारी से। बैठी
और मोई चैन पड़े हट नाई बिछट गई बलम हजारी से। मैना कहती है सीता मैं पति से वियोग में नहीं रहना चाहती, लेकिन सीता कहती है हे मैना मैं तुझे तभी छोड़ूंगी जब तू ये खोल के बता देगी कि तुमने इस प्रसंग को कहां से सुना। तो देखिए मैना कहती है सीता मैंने इस प्रसंग को जहां से सुना तू ध्यान देकर सुन। अरे सुन सीता जंगल में कुटिया पर वाल्मीकि ऋषि रहते हैं, बिन ने रच राखी रामायण वो कथा राम की कहते हैं। वह ऋषि मुनि सब जाकर के सत्संग हमेशा सुनते हैं। हम दोनों पक्षी उसी कुटी पे वाल्मीकि ढिंग रहते हैं। सुन सीता बानी हमने ये ऐसे जानी हो वह हरण वनवास में। अरे श्यानी रामायण कथा बखानी मेरी दुख पाई पिरानी, अब तो जावे दे पिया पास में। हरे हरे हम या पहुंचे भूमि बिरानी तू मत करे सिया मनवानी। हमको वाल्मीकि ढिंग जानो कहूं तो से बार बार मेरी मानो। दोनों पक्षी कह रहे सीता को समझाए। और दिख दोनों पक्षी कह रहे तो सीता को समझाए। और अब कहो सर छोड़ दे सो हम फिर मिलेंगे। आए बैठियो बैठे राम रोवे ऊपर उड़वाए। होगे बलवास जोई बन पर तुगवारे। बैठियो बैठे राम रोवे ऊपर उड़वाए। होगे बलवास जोई बन पर तुगवारे। मैना कहती है हे सीता हम दोनों पक्षी वाल्मीकि ऋषि के पालतू हैं, और वाल्मीकि ऋषि ने रामचरितमानस रच रखा है। वहां ऋषि मुनि आकर के ये प्रसंग सुनते हैं और महाराज वाल्मीकि कहते रहते हैं हमने इस कथा को वहां से सुना। अब दोनों पक्षी कह रहे तो सीता को समझाए। अब दोनों पक्षी कह रही तो सीता को समझाए। और अब कहो सर छोड़ दे तो हम फिर मिलेंगे। आए बैठियो बैठे प्रीत राम रोवे ऊपर उड़वाए। होगे बलवास जोए बन बल तुगवारे। बैठियो बैठे प्रीत राम रोवे ऊपर उड़वाए। होगे बलवास जोए बन बल तुगवारे। हाँ जी अब के सर छोड़ दे तो हम फिर मिलेंगे आए। बात सुन सीता सतवंती और तोता कर रहो अरज मेरी ये मैना गर्भवंती। नार को राखूंगा संग में। नार को राखूंगा संग में। बच्चों को देगी जन्म ऋषि ढिंग जा करके वन में। बड़े बच्चे हो जाएंगे। अरे बड़े बच्चे हो जाएंगे। फिर इसी बाग में सिया तो दोनों मिल जाएंगे। करे मत अब तू ज्यादा तंग। अरे करे मत अब तू ज्यादा तंग। और रात दिन सुन ली जो जब या मैना को सत्संग। बैठियो बैठे प्रीत राम रोवे ऊपर उड़वाए। होगे बलवास जोई बन बल तुगवारे। बैठियो बैठे प्रीत राम रोवे ऊपर उड़वाए। होगे बलवास जोई बन बल तुगवारे। और करे मत अब तू ज्यादा तंग। और रात दिन सुन ली जो जब या मैना को सत्संग। सत्संग तोता कहता है हे सीता ये मैना है सो अभी गर्भवती है
और महाराज ऋषि वाल्मीकि के स्थान पर जाकर ये बच्चों को जन्म देगी। उसके बाद में मैं इसको साथ लेकर इसी बाग में आ जाऊंगा। जब तू तबीयत से इसकी कथा और सत्संग सुन लेना, लेकिन इस वक्त छोड़ दे। हाँ तो जानो हमको दूर गयो दिन अस्ताचल की याद। अरे जानो हमको दूर गयो दिन अस्ताचल की याद। और हट मत पकड़े सियार सी मारी नालत हो गए पार। बेटियों बेटे प्लीज राम रो मैं ऊपर उड़वाए हो गए बलवान बन बल जुगवारे। बेटियों बेटे प्लीज राम रो मैं ऊपर उड़वाए हो गए बलवान छोरी बन बल जुगवारे। हाँ जी तो तोता बैठा वृक्ष में मन ही मन अपनाए। अब तूता बैठो वृक्ष मेरे भाई मन ही मन अकुलाए। और इतको बेना रो रही सोवाए सीता छोड़े नाए। हाँ जी तो सुन मैना के रुधन को तो सुरत भये दो नैने। अरे सुन मैना के रुधन को सुरत भये दो नैने। और बागन में कहने लगो कोई सुआ क्रोध कर बेटियों बेटे प्लीज राम रो मैं ऊपर उड़वाए हो गए बलवान सोई बल बल जुगवारे। बेटियों बेटे प्लीज राम रो मैं ऊपर उड़वाए हो गए बलवान सोई बल बल जुगवारे। बेटियों बेटे प्लीज राम रो मैं ऊपर उड़वाए हो गए बलवान सोई बल बल जुगवारे। देखिए सीता जी जब मैना को नहीं छोड़ती है तो सुआ किस तरह से सीता को श्राप देता है। सुना दे भैया। अरे कमायो तेने सीता पाप और बागन में दे दियो सुआ ने सीता जी को श्राप। मैं अवधिपुरी में जाई बनूंगो धोबी सुन सुकुमारी। और ये मैना जाई बनेगी मेरी माँ धोबनी घरवाड़ी। अरे मेरी गर्भवती नारसियातन ना छोड़ी मेरे पास। और तू गर्भवती होवेगी दुआ दूं जब तो तू बनवास। बेटियों बेटे प्लीज राम रो मैं ऊपर उड़वाए हो गए बलवान सोई बल बल जुगवारे। बेटियों बेटे प्लीज राम रो मैं ऊपर उड़वाए हो गए बलवान सोई बल बल जुगवारे। सज्जनों भविष्य पुराण का प्रसंग है। ये सुआ सीता जी को श्राप देता है कि सीता तुमने जिस तरह से हम दोनों को बिछोया किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी लंका से आकर सुख भोगती, लेकिन इस कृत्य से और तुमको भी ये दुख भोगना पड़ेगा कि तुम अपने पति से बिछोई हो जाओगी। देखिए सज्जनों क्या होता है, ये दोनों सुआ और मैना एक दूसरे के वियोग में प्राण त्याग देते हैं। ठीक। अब तोता मैना बाग में सुभाई से नहीं सके वियोग। अरे तोता मैना बाग में सुभाई सह नहीं सके वियोग। और प्राण पखेरु उड़ गए से कोई होनी को संजोग। बेटियों बेटे प्लीज राम रोवे ऊपर उड़वाए हो गए बलवान सोई बल बल जुगवारे। बेटियों बेटे प्लीज राम रोवे ऊपर उड़वाए हो गए बलवान सोई बल
फल चुगवाड़े। तोता मैना बाग में सह नहीं सके वियोग, प्राण पखेरु उड़ गए सो होनी को संजोग। होनी को संजोग बने फिर दोनों नर और नारी, दोनों यहाँ मर गए और अयोध्या में जाकर पति पत्नी का रूप धारण करते हैं। देखिए सज्जनों क्या होता है, क्या होता है भैया? होनी को संजोग बने फिर नर और नारी, तोता ने तन त्याग भेज दो धोबी की धारी। वो मैना मर के अवधपुरी में धोबिन बनी बिचारी, और मिलो करम से मेल सजन अब सुन लो कथा अगारी। इधर भगवान राम लक्ष्मण सीता वन से 14 वर्ष पूरा करने के बाद में अयोध्या आते हैं। अब रघुवर के वनवास में सुबीते 14 साल। अरे रघुवर के वनवास में तो भाई बीते 14 साल। और असुर मार के अवध में से कोई आए बने भूपाल। बेटियों बेटे फिर राम रोवे ऊपर उड़वाड़े। भैया भैया बलमाते बेटोए वन बल चुगवाड़े। बेटियों बेटे फिर राम रोवे ऊपर उड़वाड़े। रोगे बलमाते बेटोए वन बल चुगवाड़े। आज रघुवर के वनवास में बीते 14 साल, असुर मार के अवध में तो आए बने भूपाल। राजा बन गए राम बनी सीता पटरानी, और नित्य घर घर उड़े आनंद अवध राजधानी। सरयू में निर्मल बहे सदा जल पानी, मोह पे नहीं जावे महिमा सकल बखानी। सब करे परस्पर प्रेम कपट नहीं भावे, सब भजन करे नर नारी हरि गुण गावे। भाई अवध विपत कैसे बसे तो जहां धरे धनु हाथ, और रामचंद्र राजा बने शोभा 3 लोक के नाथ। बेटियों बेटे चीत राम रोवे ऊपर उड़वाड़े। योगी बलमातु बेटोए वन बल चुगवाड़े। बेटियों बेटे चीत राम रोवे ऊपर उड़वाड़े। योगी बलमातु बेटोए वन बल चुगवाड़े। अयोध्या में भगवान राम आकर के और सुखपूर्वक राज भोग रहे हैं। सब प्रकार से राम जी के राज में प्रजा कुशल है। देखिए सज्जनों आगे क्या होता है। अवधपुरी में राम राज की घर घर होई बढ़ाई, और देविक देहिक भौतिक तीनों ताप न व्यापे भाई। सभी अयोध्यापुरी में भगवान राम के राज की घर घर में प्रशंसा होती थी, और किसी प्रकार का दुख नहीं व्यापता पब्लिक को। नित्य नूतन आनंद होए बतड़ा में लोग लुगाई, और प्राणन से प्यारी राखे प्रजा को चारों भाई। राजा रामचंद्र के राज प्रजा के सिद्ध हो सब काज, डोल रहे घर घर पहरेदार, अवध के ले जावे समाचार। भगवान राम अपने दूतों को अयोध्या में भेजता और कहता कि तुम घर घर से ये समाचार लेकर आओ कि हमारे राज में कोई कमी तो नहीं बताता, हमारे शासन काल में कोई भी दुखी तो नहीं है। तो भगवान राम के दूत घर जा जा करके समाचार सुनते। अरे राम की हो रही खूब बढ़ाई, मगर एक धोबी धोबिन के हो रही खूब लड़ाई। कैसी हो रही? धोबी ने धोबिन समझाई, तू कुण के घर गई लुगाई।
मोकू घर पे क्यों नहीं पाई, अब तेरी कमकती आई, और मेरी साथ पुष्ट कहते ने नारी खाप लगाई। अरे तू मैंने भारी समझाई, तेरे एक समझ नहीं आई, तो सु भारी करी मनाई, और नारिन को पर घर जावे को काम बता दे काई। धोबी सज्जनों देखिए, वो तो मेल मिलता है, उस श्राप की वक्त हो गई, और धोबी अपनी धोबन को किस तरह से धमकी दे रहा था। कैसे दे रहा भैया? हारे पहला के घर जाया सू बिगड़ेगी बात हमारी रे। हारे पहला के घर जाया सू बिगड़ेगी बात हमारी रे। थारो बलम लड़े दिन रात समझ जा नारी रे। पहला के घर जाया सू बिगड़ेगी बात हमारी रे। थारो बलम लड़े दिन रात समझ जा नारी रे। पहला के घर जाया सू बिगड़ेगी बात हमारी रे। थारो बलम लड़े दिन रात समझ जा नारी रे। अब धोबी ने धोबन समझाई, तू कुण के घर गई लुगाई, मोकू घर पे क्यों नहीं पाई, अब तेरी कमकती आई, और मेरी साथ पुष्ट कहते ने नारी खाप लगाई। धोबी कहता है कि हमारी तो कई पुश्तों से इस तरह से हमारे घर की मर्यादा है कि दूसरे के घर औरत नहीं जाती है। तू मैंने भारी समझाई, तेरे एक समझ नहीं आई, तो सु भारी करी मनाई, और नारिन को पर घर जावा को काम बता दे काई रे। पहला के घर जाया सू बिगड़ेगी बात हमारी रे। तारो बलम लड़े दिन रात समझ जा नारी रे। पहला के घर जाया सू बिगड़ेगी बात हमारी रे। तारो बलम लड़े दिन रात समझ जा नारी रे। देखिए, धोबी को ताड़ना देने पर धोबिन क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे धोबिन जोड़े हाथ मोए, तू मत मारे भरतारी, और अब से पहले पता बलम में कब गई घर से बाहर। ठीक है। मेरो मान बलम विश्वास के मैं क्यों करूं पराई आस। अपने पति को धोखो देवे नारी, पति परायो सेवे में भर ज्वानी विधवा होवे। आजीवन पर बैठी रोवे, बेसुख नींद कबौ ना सोवे, और ऐसे कर्म करे वे ढोला नारी कुष्टा होवे। मेरी कहना गलती पाई, और आज बड़ा जा पैड़ो सिण ने हेला देर बुलाई। वह काचा बैठी आंगन में, और या बिना बात को झाड़ अड़ज बढ़ गो मेरी लावण में। पहला का घर जाया सू बिगड़ेगी बात हमारी रे। तारो बलम लड़े दिन रात समझ जा नारी रे। पहला के घर जाया सू बिगड़ेगी बात हमारी रे। तारो बलम लड़े दिन रात समझ जा नारी रे। धोबिन कहती है, महाराज मैं तो आज या पायरो सिंह के घर चली गई, मैं सब समझती हूँ, जो पराये घर जाती हैं वो तो निकुष्ट स्त्री होती हैं। देखिए धोबी क्या कहता है। क्या कह रहे हो भैया? तो अब सु पीछे मैं को जाऊं, आज की माफी चाहूं। जब धोबी को गुस्सा आई, फिर धोबिन में मार लगाई, वो सु झूठी करे सफाई, और त्रिया चरित पार नहीं पायो बोले झूठ लुगाई। हाथन पति मार के रोवे, फिर वाई पे सत्ती होवे, ऐसे लिखी वेद में पाई, और इनके मन की बात विधाता के हाथ नहीं आई। है नारिन के ऊंचे ठाठ, इनमें औगुण रहते 8। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। तू मेरे घर से निकल नार के देन लगो डंडा। तू मेरे
लगो डंडा। रंडुआ की ढंगी मौज से लंगो हाथन मंडा ओ पहला के जान जाया तू बिगड़ेगी बात हमारी रे। चारों बलम लड़े दिन रात समझ जानारी रे। पहला के जान जाया तू बिगड़ेगी बात हमारी रे। चारों बलम लड़े दिन रात समझ जानारी रे। हाजी तो ठाडी ठाडी धोबड़ रोवे धोबी को समझावे और मैंने ऐसी का अनहोनी कर गई तनक दया नहीं लावे। तू कहीं सबसे ऊंचा घर को कर ले तनक ध्यान रघुवर को। धोबड़ कहती है महाराज छोटी सी गलती पे आप इतना अधिक दंड दे रहे हैं। देखिए हमारा घर उनसे ऊंचा नहीं है। भगवान राम के घर की बात तो सुनो। सज्जनों इस धोबी धोबड़ के प्रसंग को भगवान राम के पहरेदार घर के पीछे छिपकर सुन रहे हैं। तू कहीं सबसे ऊंचे घर को कर ले तनक ध्यान रघुवर को। 14 बरस रहे वे वन में सीता गई राम के संग में। महारावण ने हरि बताई और पूरे 6 महीना सीता जी लंका में रह आई। सारी बात जगत ने जानी और तो भी आज अयोध्या में ऊपर बैठी पटरानी। ऊबी घर से नाई निकाली वा पूरा खे प्राणन प्यारी। मैंने ऐसी कई पर ले फाड़ी और या पारो सिर से बोली जे पैते ने भारी भारी रे। पहला के जान जाया तू बिगड़ेगी बात हमारी रे। चारों बलम लड़े दिन रात समझ जानारी रे। पहला के जान जाया तू बिगड़ेगी बात हमारी रे। चारों बलम लड़े दिन रात समझ जानारी रे। तो मैंने काई पर फाड़ी और मैं पारोसन से बोली जे पैते ने भारी मारी। धोबी बोले ऐसे बोल नहीं है मेरे घर में पोल। ठीक है। धोबड़ कहती है महाराज देखिए भगवान राम के साथ सीता जी वन को गई और वह सीता का हरण हुआ। 6 महीना लंका में रह के घर आ गई। फिर भी देखो वो पटरानी बन के बैठी है। राम ने उसको भी नहीं निकाला। मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चली गई उस पर आप मुझे घर से निकाल रहे हैं। धोबी क्या कहता है? अरे धोबी बोला ऐसे बोल नहीं है मेरे घर में पोल बताऊं तो कू और वह राम सरीखो मत जाने तू नारिन गोडी मोकुआ का घर में तो धुत बढ़गी या मेरे तो पार निकड़गी। धोबी धोबड़ के समाचार सुने घर पीछे पहरेदार। भगत के दूत राम के आए रघुवर को सब हाल सुनाए। भगवान राम के दूत इस धोबी और धोबड़ के प्रसंग को कह रहे थे। धोबी कहता है धोबड़ राम के घर में तो ये बात धिक गई लेकिन मैं राम जैसो नहीं हूं। मेरे घर में ये बात नहीं चल सकती। देखिए पहरेदार राम से आके कहते हैं महाराज सब प्रजा आपके राज की प्रशंसा करती है लेकिन एक धोबी अपनी धोबन से कह रहा था कि मुझे राम जैसा बेकार आदमी मत समझना जो सीता जी लंका में 6 महीना रहने के बाद भी उन्होंने अपना ली। हाँ तो धोबी निंद्रा करे राम हम पड़ गए शंका में। अब धोबी निंद्रा करे राम हम पड़ गए शंका में। और सीता कूदे रहे दोस्त हई 6 महीना लंका में। हो लागे घर जाया तू बिगड़ेगी बात हमारी रे। खानो बलम लड़े दिन रात समझ जानारी रे। पहला के घर जाया तू बिगड़ेगी बात हमारी रे। खानो बलम लड़े दिन रात समझ जानारी रे। भगवान राम इस बात को सुन करके
और देखिए लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं, लक्ष्मण हमारी मर्यादा में किसी प्रकार का दाग नहीं लगना चाहिए। लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण तुम जाओ सीता को साथ में लेकर और इसको वन में छोड़ के आ जाओ। तुम सुनो लखन लघु भ्रात सिया के साथ विपिन को जाओ, या विकट बनी के बीच छोड़ के आओ। ये रावण के घर रही बात है सही लगो यह कारो, सीता को मेरे घर से तुरंत निकारो। लक्ष्मण जी को इस तरह की आज्ञा देते हैं भगवान राम की बात को सुनकर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं भैया? कहे चोर कर शेष सुनो अवधेश राम रघुराई, रावण के घर कब रही सिया भोजाई। लक्ष्मण कहते महाराज सीता रावण के घर कब रही आपको मालूम है? याने लंका देखी नाय बाप में जाय बास ठहरायो, और या की कठिन परीक्षा लइयो दोष नहीं पायो। बेला के घर जाया तू बिगड़ेगी बात हमारी रे, चारों बलम लड़े दिन रात समझ जाना रे। बेला के घर जाया तू बिगड़ेगी बात हमारी रे, चारों बलम लड़े दिन रात समझ जाना रे। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज सीता से लंका को जब साथ में सीता को लंका से जब साथ में लाए थे, लाने से पहले और इनकी बहुत कठिन परीक्षा ली थी, तब सीता जी को निर्दोष पाया, तब आपने अपनाई थी। अब आप किस कारण त्याग रहे? अरे लक्ष्मण बोले सुन रघुराई, सीता लंका से जब आई, और लई परीक्षा तुमने मोहे अग्नि प्रगट करवाई। जब तुमने सीता अपनाई, या मैं अब दोष बता पाई। हे मर्यादा पुरुषोत्तम तुमने अब क्यों त्यागी भौजाई, मुँह पे वन में नहीं छोड़ी जावे, सीता जी जिंदी नहीं पावे। या को कोण धनी होवे गो इकली रोय रोय के मर जावे। तू बिनती सुन ले लक्ष्मण की, मोह से मत ठाणे तू बन की, और माता कही सिया से अब तक सेवा की नी चरणन की। लक्ष्मण जी कहते महाराज ये काम मोरे से नहीं होना। तो लक्ष्मण ने नाही करी मगर रघुबर ने एक न मानी, और जबरन रख दिए जुड़वाय भेज दई बन को सीता रानी रे। पहला के घर जाया तू बिगड़ेगी बात हमारी रे, जानो कलम लड़े दिन रात समझ जाना रे। पहला के घर जाया तू बिगड़ेगी बात हमारी रे, जानो कलम लड़े दिन रात समझ जाना रे। लक्ष्मण ने नाही करी मगर रघुबर ने एक न मानी, जबरन रख दिया जुड़वाज भेज दई बन को सीता रानी। वाकी बालापन की करनी देखो जी पड़ी सिया को भरनी, वाले पत से करीब छोई में ना जब बागन में रोई। क्यों नहीं जब मैं ना पैर में, और दियो क्रोध कर श्राप सुआनक हो गई वाकी पैदा के घर जाया तू बिगड़ेगी बात हमारी रे, चारों कलम लड़े दिन रात समझ जाना रे। पहला के घर जाया तू बिगड़ेगी बात हमारी रे, चारों कलम लड़े दिन रात समझ जाना रे। सज्जनों सीता जी ने जो बचपन में और तोता मैना बिछोए करे थे, यही धोबी और धोबिन के रूप में अयोध्या में आ गए।
और उसी करनी का फल सीता जी को मिला कि वनवास में जाना पड़ा। सही है। बाकी बालापन की करनी देखो जी पड़ी सिया को भरनी, वाने पति से करीब छोई मैना जब बागन में रोई, क्यों नहीं जब मैना पैर रहम और दिया क्रोध कर श्राप सुआने हो गई वाकी टेम, कर्म करे सो भरे दोष नहीं अवध बिहारी को, आरे दोष नहीं अवध बिहारी को, और या कारण वनवास हुयो वा जनक दुलारी पूरे हो बेला के घर छाया तो बिगड़ेगी बात हमारी रे, जानो कलम रहे दिन रात समझ जा